हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, उसके अगला टॉपिक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स करवाने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम इस टॉपिक के पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और उसका डिफरेंस समझेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, present and future. It deals with such economic situations which can be studied by using facts and figures. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो डील करती है इशू से, कौन से, पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशंस, वो इस तरीके के इकोनॉमिक सिचुएशन से डील करती है जो कि फैक्ट्स और फिगर्स पे आधारित होते हैं, बेस्ड होते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस को केयरफुली पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की आज़ादी के समय पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्जर परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन देन नाउ। इट इज ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू पास्ट, कि आज़ादी के समय में, इंडिपेंडेंस के समय में हमारे देश की जो गरीबी थी आज के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये एक पास्ट स्टेटमेंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट है 22% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन। इट इज एन ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू द प्रेजेंट। ये जो ऑब्जर्वेशन है वो प्रेजेंट से रिलेटेड है कि आज की डेट में भी हमारे 22% जो जनसंख्या है वो एब्सोल्यूट पुअर है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे है। और थर्ड है, इफ पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो एट दिस एग्जिस्टिंग रेट, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन विल एक्सीड 22% इन द नेक्स्ट ईयर ऑफ 2020, क्योंकि ये डाटा 2020 का है। इट्स ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू फ्यूचर, और ये ऑब्जर्वेशन किससे रिलेटेड है? फ्यूचर से रिलेटेड है। मतलब कि हमारी अगर पॉपुलेशन इसी रेट पे बढ़ती रहेगी जो प्रेजेंट रेट है, तो हमारे देश की जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है वो 22% हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये ऑब्जर्वेशन किससे रिलेटेड है? फ्यूचर से। ऑल द ऑब्जर्वेशंस, स्टेटमेंट्स एंड एलिमेंट्स आर ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये सारे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट्स हैं। These observations highlights the state of poverty पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। ठीक है जी। और thus positive economics is the economics of what was, what is and what would be, और क्या होना चाहिए। ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं? These statements highlights the nature and extent of economic problem or analysis the economic behavior of the public related to past, present and future। तो इसकी विशेषताएं जो हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट की, वो सबसे पहले तो यही है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स का हाईलाइट करता है, ये नेचर शो करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की और उसके एनालिसिस की, इकोनॉमिक बिहेवियर की, जो लोग करते हैं पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। ठीक है जी। और सेकंड है, दीज स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके। और तीसरा, दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ, क्योंकि हम इसके लिए हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है। बिकॉज फैक्ट्स एंड फिगर्स कैन बी वेरीफाइड इन दिस स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ द डाटा अवेलेबल। कोई जो भी इसमें जो स्टडी की गई है उसको किसी एक डाटा पे आधारित है, स्टैटिस्टिक्स पे आधारित है। दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट। ये उनकी वैल्यू जजमेंट या ओपिनियन नहीं है, ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स है। ठीक है जी। तो ये था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब हम बात करेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कौन सी होती है? इट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। इट डील्स विद द ओपिनियन, ये ओपिनियंस होती है इकोनॉमिस्ट की, ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू एन इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। किसी भी इकोनॉमिक इशू या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेकर जो उनकी ओपिनियन है उसके बारे में है। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट में offer different opinions on the solution of an economic problem. Opinions involve value judgment. Opinion क्या करती है? Value judgment देती है। तो फॉलोइंग जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़िए। वो क्या कह रहा है? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट क्या है? विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो ये जो मनरेगा है ये हमारे देश में किसी एक दिन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को खत्म कर देगा, पर वो किसी एक दिन है, कोई उनके पास स्पेसिफाइड डेट या टाइम पीरियड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनकी स्टडी कोई ऐसी नहीं है जिस पे वो एग्जैक्ट डेट दे सके। ठीक है जी। तो इसलिए ये नॉर्मेटिव है।
दूसरा है मनरेगा इज जस्ट अ प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल एड टू द अनएम्प्लॉयड, कि पीपल इन द रूरल इंडिया, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ अनएम्प्लॉयड लोगों को गांव देहातों में रोजगार देता है। बेनिफिशियरीज ऑफ मनरेगा विल रिमेन एज अनप्रोडक्टिव वर्कर्स, वो अनप्रोडक्टिव वर्कर्स के तरीके से रहते हैं। और मनरेगा यूजेस टैक्स पेयर्स मनी एंड शुड देयरफॉर बी स्टॉप, और वो स्टॉप हो जाते हैं मनरेगा टैक्स पेयर मनी देने से, शुड देयरफॉर बी स्टॉप। ठीक है, मनरेगा यूजेज जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट है, ठीक है जी, उसमें वो क्या है, गारंटी एक्ट है जो यूजेज टैक्स पेयर की, वो टैक्स पेयर की मनी को यूज करता है, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए। और मनरेगा शुड बी परस्यूड अनलेस इट इज इंश्योर्स स्टेट एसेट क्रिएशन इन द इकोनॉमी, जो एसेट क्रिएशन है इकोनॉमी में उससे रिलेटेड है। ओके जी, तो ये सारी चीजें हैं, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये सारी एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हैं। दे आर नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ, इनको ट्रूथ के लिए वेरीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए कोई डाटा या स्टैटिस्टिक्स या फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल नहीं है, उनकी स्टडी नहीं है, ये उनकी एक ओपिनियन है, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए ये उनकी एक सिर्फ वैल्यू जजमेंट ऑफ द इकोनॉमिस्ट है। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, these statements involve value judgment, okay जी, and these judgment statements leads to controversies and debate। देखा जाए ये जितने भी हमने पॉइंट पढ़े हैं ये कंट्रोवर्सी और डिबेट्स के लिए ना, क्योंकि इसके लिए कोई फुल प्रूफ रिजल्टेंट फिगर्स या डाटा अवेलेबल नहीं है, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। दीज स्टेटमेंट्स इंडिकेट ओपिनियन आर एंड आर देयर नॉट वेरीफाइबल टू फॉर ट्रूथ, वो ट्रूथ के लिए वेरीफाई नहीं की जा सकती। These statements reflect what ought to be as a solution to the economic problem, क्या होना चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए, ये सिर्फ उसका एक उपाय या ओपिनियन बताते हैं। ठीक है जी, तो ये था नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के डिफरेंस की। तो सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इट डील्स विद द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, एंड स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट ऑट टू बी। ओके, और तीसरा क्या है, स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, ये कोई जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ हो, और ये फॉल्स भी हो सकता है। बिकॉज एग्जांपल पर समझिए, इफ somebody says population of India is more than the population of China, it is definitely a positive statement, but it is a wrong, it can be verified, one can verify it कि हमारी पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा नहीं है। और इसका जो तीसरा पॉइंट है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स, दीज आर मेयर ओपिनियंस। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल समबडी सेज दैट ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप, कि ओल्ड एज पेंशन स्टॉप हो जानी चाहिए, ये उनकी एक सिर्फ ओपिनियन है। ओके जी, और फोर्थ पॉइंट है जो डिफरेंस का, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट वेरीफाइबल एट ऑल। एंड फिफ्थ क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डजंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? तो ये था इस वीडियो में, ये टॉपिक पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। यू आर द बिगनर्स +1 क्लास, तो आपको इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी, तो आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देख के नोट्स बना लीजिए और रिवीजन भी इसी से कर लेना। ओके जी, डन।